बदले गए यूरोप में एयर ट्रैफिक के इंतजाम। नेटो की ड्रिल का असर एयर ट्रैफिक पर भी पड़ा है। ड्रिल की वजह से कई एयर स्पेस बंद करने पड़े हैं। ये इस वक्त की बिल्कुल ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। इस बड़ी वॉर ड्रिल के मद्देनजर देखिए एयर ट्रैफिक पर भी कितना बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 1949 के बाद ये सबसे बड़ी ड्रिल अंजाम देने जा रहा है। नेटो के 25 मुल्क जर्मनी में इस वॉर ड्रिल को अंजाम देने जा रहे हैं और इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। मन में यह सवाल कि न जाने अब क्या होने वाला है। आइए अब मैप के जरिए आपको बताते हैं कि नेटो की यह ड्रिल रूस की सीमा के कितने पास हो रही है और ट्रेनिंग स्पेस की स्थिति क्या है, यह हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यह देखिए एयर डिफेंडर 2023 ये इसे नाम दिया गया है। अब हम आपको इस एक्सरसाइज के मद्देनजर सारी अहम जानकारियां देते हैं। नॉर्मल डेली फ्लाइट रूट्स पर इसका असर पड़ेगा। ड्रिल में 25 नेटो देश जो है वो शामिल है। 25 मुल्क मिलकर इस वॉर ड्रिल को अंजाम दे रहे हैं। ट्रेनिंग एयर स्पेस रूस की सीमा के पास ड्रिल हो रही है और ड्रिल वाला इलाका जो है वो भी यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। एयर स्पेस पर कुल मिलाकर एयर स्पेस पर कितना असर पड़ा है और एयर स्पेस में जो बाकी गतिविधियां हैं वो किस तरह से ठप हुई हैं इस एयर ड्रिल की वजह से, ये आप यहां पर सीधे तौर पर देख सकते हैं। यहां पर एस्टोनिया है, लातविया, लिथुआनिया, स्वीडन, नॉर्वे, ये जो पूरा एयर स्पेस है ये खासा प्रभावित हुआ है एयर डिफेंडर 2023 वॉर एक्सरसाइज के मद्देनजर। तीसरा, फ्लाइट जोन पर असर पड़ा है। नॉर्दर्न जर्मनी का नॉर्थ सी वाला ये हिस्सा है जिस पर असर पड़ा है। जर्मनी का पूर्वी किनारा जो है वहां के फ्लाइट जोन पर भी इसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। दक्षिणी जर्मनी की जो छोटी सी स्ट्रिप है वहां पर भी इसका असर देखा जा रहा है। खास बात क्या है, यूरोपीय एयर ट्रैफिक दुनिया में सबसे व्यस्त माना जाता है, हम सब ये जानते हैं, और उस पर यह असर पड़ा है। ड्रिल से सिविलियन एयर ट्रैफिक पर भी असर पड़ा है, यह भी आप जान लीजिए। एयर ड्रिल के साथ सिविलियन ट्रैफिक जारी रखना बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत व्यस्त एयर रूट है ये, और ये अच्छा खासा प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्रोफेसर सतीश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश जी, जिस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं, जिस पैमाने पर यह वॉर ड्रिल अंजाम दी जा रही है, वो अपने आप में क्या कहानी बयां करती हुई आप देखते हैं? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि यह युद्ध और घातक स्थिति में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और अब इतनी बड़ी वॉर ड्रिल को अंजाम देना। हम देखिए, अगर इसको अमेरिकी नजर से देखेंगे तो अमेरिका एक स्ट्रैटेजी के तहत इस युद्ध को आगे बढ़ा रहा है जी, क्योंकि इसको युद्ध को लिंगर करने में अमेरिका को विन विन की सिचुएशन है। एक यूरोप जो पूरी तरह से पिछले अगर 15 महीनों का बात करें तो हटा दें तो यूरोप दूर होता चला जा रहा था अमेरिका से, और नाटो की सक्रियता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जो एक सर्वशक्तिमान एक देश का जो तगमा अमेरिका पिछले 70 सालों से 80 सालों से पाने हुए था वो छूटता हुआ नजर आ रहा था। तो उसे मजबूती का एक ही रास्ता था कि नाटो को किसी तरह से एक्टिवेट किया जाए। उसे मौका मिला रसिया यूक्रेन वार के तहत, और वो चीन या बाकी दुनिया के अन्य देशों को ऐसी परिस्थितियों में मतलब ऐसे समस्याओं को पैदा करना जिससे कि उसकी दादागिरी और उसकी अपनी। और सतीश जी, ये भी शायद से बताने की जरूरत कि यूक्रेन के आगे बढ़ने की कोशिश ना करे, यूक्रेन की सीमा क्रॉस करने की कोशिश ना करे, इसलिए आगाह किया जा रहा है तस्वीरों के